अभी हम MCQs डिस्कस करेंगे कर्व ट्रेसिंग के ऊपर में। ओके, सो सपोज दैट अगर आपको कोई इक्वेशन मिले XY स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर A माइनस एक्स। अब इसमें MCQs अगर मान लो उसने पूछा कि ये किसके अलोंग सिमेट्रिक है, तो आपको क्या देखना है कि पूरे इक्वेशन में x और y में से किसका पावर इवन है पूरे इक्वेशन में, है ना। जैसे कि अगर मैंने इसको फिर से लिखा तो ये क्या हो जाएगा, XY स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होता है गया A क्यूब और ये हो गया A स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका ही पावर क्या है, y का पावर क्या है, इवन है। इवन क्यों है, क्योंकि उसका पावर कितना है 2, तो 2 4 6 8 और कहीं पे भी नहीं है ना। लेकिन x का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, ये 1 है तो नहीं। y का पावर इवन है तो उल्टा, अगर y का पावर इवन है तो हम क्या बोलेंगे, किसके अलोंग सिमेट्रिक है, x एक्सिस के अलोंग क्या है, सिमेट्रिक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ये किसके अलोंग सिमेट्रिक है। ओके, इसी तरीके से अगर मान लो कि मैंने एक और इक्वेशन लिख लिया, A स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब 2A माइनस वाई। ओके, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो गया, अगर इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये कितना हो जाएगा, y के पावर 4 हो जाएगा, है ना। ये इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 और 1 मिला के 4 हो जाएगा। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इसका पावर एक जगह क्या है, 3 है ना, जो कि ऑड है, और एक बार क्या है 4 जो कि क्या है, इवन है। तो ऐसा नहीं चलेगा, पूरे इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए, या तो इवन होना चाहिए या तो ऑड होना चाहिए, तभी मैं कंक्लूजन निकाल सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में है, इसका पावर क्या है, इवन है ना, x का पावर इवन है। तो x का पावर इवन है ना, तो हम उल्टा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसके अलोंग सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। तो ऐसा ही एग्जाम में आ सकता है, किसके अलोंग सिमेट्रिक है आपको पूछ सकता है। तो देखो किसका पूरा इक्वेशन में पावर इवन है या पूरा ऑड है, उसके हिसाब से। अब दूसरा चीज़ आपको क्या पूछा जा सकता है, टेंजेंट पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे हम आपसे, एग्जामिनर क्या पूछेगा, टेंजेंट पूछेगा। तो टेंजेंट के लिए क्या करना है आपको, टेंजेंट के लिए मुझे करना है लोएस्ट डिग्री टर्म प्लस कोई कांस्टेंट अगर है उसमें, तो मुझे उसको क्या करना है, इक्वल टू 0 लिखना है। जैसे अभी मैंने यही सम लिया हुआ है, ये वाला है ना, इसको ही क्या है यहाँ पे, A स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब 2A माइनस वाई की पावर 4। अब लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, देखो इसका पावर कितना हो गया, अगर हम इसका पावर देखें तो इसका पावर कितना है 4, इसका कितना है 3, इसका कितना है 2, तो सबसे कम क्या हो गया 2। तो मुझे इसको क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 करना है। ओके, नाउ हम x को कुछ मानते हैं तो वो क्या है, वेरिएबल है। तो ये a क्या होता है, 1 2 3 4 होता है ना, a मतलब हम 1 2 3 4 एज्यूमशन कर सकते हैं। सो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो मेरा टेंजेंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 0। क्यों, क्योंकि डबल है ना 2 टाइम्स, इसलिए मुझे 2 बार। तो ये जो डबल पॉइंट होता है ना, या तो ये कस्प होता है या तो ये नोड होता है। ओके, तो अगर दोनों सेम है ना, अगर दोनों सेम आए तो हम क्या बोलते हैं उसको कस्प। कस्प का शेप कैसा रहता है, ऐसा, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग आ जाए, है ना, दोनों टेंजेंट कैसा आ जाए, डिफरेंट आ जाए, तो उस केस में वो नोड बनता है। नोड लाइक ऐसा बनता है, ऐसा बन जाता है, मतलब नोड की तरह बन जाता है। ओके, एक सर्कल एंड देन थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ मैं, ये ऐसा कुछ, तो एक इधर से एक इधर ऐसा बनता है आपका। ओके, नोड की तरह, ठीक है। तो डबल पॉइंट आए तो आपका कस्प या नोड होगा। ओके, अभी हम टेंजेंट पे बात कर रहे थे, तो हम एक और टेंजेंट ले लेते हैं। मान लो एक और सम हम आपके लिए ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, वाई स्क्वायर 2A माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर 2A माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब अगर हम इसमें पावर देखें तो इसका पावर कितना है, 3 है। इसमें इसका भी पावर आपको देखना पड़ेगा, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 3। ओके, तो ये कितना है, 2। तो मैं इसको इक्वल टू क्या करूँगी, 0 करूँगी। ओके,
तो ये 2a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब 2a मतलब कुछ तो वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मेरा यहाँ पे फिर से क्या आ गया, डबल पॉइंट आ गया। तो डबल पॉइंट सेम है, मतलब ये क्या हो जाएगा, मुझे कस्प हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं विथ कांस्टेंट वाला, है ना, ताकि समझ में आए। जैसे कि मान लो कि आपको लिख लिया मैंने यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स फॉर एग्जाम्पल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब देखो इसमें पावर क्या क्या है, ये देखो इसका मिला के कितना हो जाएगा 3, इसका कितना हो गया 1। तो लोएस्ट क्या हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स। बट मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था लोएस्ट डिग्री टर्म प्लस कोई कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है ए, तो इसको भी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इसमें हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, सो मुझे इसको ही 0 के इक्वल लिखना पड़ेगा। सो मेरा टेंजेंट क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए। आई होप इतने में से कुछ अगर एग्जाम में आए तो आप बना सकते हो। ओके, अभी ये हो गया कर्व ट्रेसिंग में आपको पूछ लेगा टेंजेंट। अब इसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछ सकता है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग भी निकालते हैं और इसमें हम क्या करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग भी निकालते हैं। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म मल्टीप्लायर इक्वल टू 0 करना पड़ता है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे मिल गया वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो मैं अभी पहले एक्स एक्सिस के अलोंग निकालती हूँ। तो इसमें ध्यान से देखो, इस एक्स एक्सिस का मल्टीप्लायर क्या है, 1 ही तो है ना, कुछ नहीं दिया है मतलब क्या है, कुछ नहीं दिया है मतलब 1 है। तो 1 क्या इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं, इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग एसिम्पटोट्स नहीं है। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग हम निकालना चाहेंगे, तो वाई स्क्वायर का मल्टीप्लायर क्या है यहाँ पे 2a माइनस एक्स, तो दिस कैन बी इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2a आ गया, ये आपका क्या हो गया एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स कभी भी हमको इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, मतलब निगेटिव आएगा, वो सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ वो कैसे आता है। इसके लिए मैं आपके लिए दूसरा सम लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ ले लिया एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स। पहले मैं एसिम्पटोट्स निकालती हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो हमको यहाँ पे पावर दिख रहा है 1, यहाँ पे भी पावर दिख रहा है 1, तो दोनों का मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लायर क्या है वाई स्क्वायर और इसका मल्टीप्लायर क्या है माइनस ए स्क्वायर। तो ये ऐसा आ गया तो मेरा एसिम्पटोट्स नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ गया है ना, और ये इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, ये ओवर उठ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा लेना पड़ेगा। तो मुझे सबको मालूम है ना कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1 होता है। तो मुझे इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ओके, सो उस केस में मुझे एसिम्पटोट्स नहीं मिला। अब मैं वाई एक्सिस के अलोंग ट्राई करती हूँ। तो वाई एक्सिस का मल्टीप्लायर क्या है, सिर्फ वाई स्क्वायर का मल्टीप्लायर क्या है एक्स ओनली। तो x इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, सो दैट यहाँ पे ये एसिम्पटोट्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं एसिम्पटोट्स को समझने के लिए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो आपको दे दिया है यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब 2a माइनस वाई। तो x वाला एक साइड में है, y वाला एक साइड में है, तो इशू नहीं है। ओके, अगर मैंने x एक्सिस के अलोंग देखा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लायर क्या है ए स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब a 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो 2 स्क्वायर किया तो 4 होगा, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, सो हमको एसिम्पटोट्स x एक्सिस के अलोंग नहीं मिला। नाउ y एक्सिस के अलोंग, तो y एक्सिस के अलोंग देखो इसका मल्टीप्लायर क्या है, ये है,
तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2a। तो ये एसिम्पटोट्स पॉसिबल है। ओके, तो ये हो गया एसिम्पटोट्स। एंड लास्ट में एक इसमें कार्टेशियन में जो है आपको पूछ सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखो, रीजन ऑफ एब्सेंटी, मतलब कर्व कहाँ नहीं बनेगा वो निकालना है आपको। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है, तो आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेना है, और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर जाके क्या हो गया, डिवीजन में हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये ओवर रूट हो जाएगा, है ना। आपको पता है ना, जब हमारा एक्स स्क्वायर है तो जब हम लोग पेयर्स में बनाते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे पावर कितनी है 3 है, तो उसमें से एक x बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x अपॉन 2a माइनस एक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि ये कब निगेटिव होगा। तो जैसे ही आप x का वैल्यू लेस देन क्या रखोगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। कैसे नेगेटिव हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैंने मान लो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना रख लिया -1, तो पहले ही नेगेटिव हो गया। ओके, समझ में आया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे x का ग्रेटर, जैसे ये माइनस आपको दिखे ना, सिंपली लिखना है आपको x इज ग्रेटर देन 2a, तो ये आपका रीजन ऑफ एब्सेंसी है, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ओके, इसी तरीके से सपोज एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a माइनस एक्स। तो लास्ट टाइम की तरह मैंने जैसा बताया वैसे इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखो डिवाइडेड बाई। ओके, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओवर रूट ऑफ a स्क्वायर a माइनस एक्स बाई एक्स। सिंपल, जब भी लिखे मिले तो x इज पहले लिखा, लिखो 1, और मैंने क्या बोला है, जैसे यहाँ पे ये देखो इस 2a माइनस एक्स था तो x इज ग्रेटर देन लिखा, तो यहाँ पे ये माइनस है, डायरेक्टली x इज ग्रेटर देन a लिखो। ये तो जब भी इस तरीके का नेगेटिव साइन आए, ग्रेटर देन सिंबल लगाओ, उससे बड़ा बना दो और आपका हो जाएगा। समझ में आया। यही चीज़ अगर आपका पॉजिटिव हो जाए, मतलब कि सपोज दैट ये अगर आपको मिला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज दैट नेगेटिव की जगह ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ओके, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, उस केस में हम क्या लिखेंगे, देखो ये y है तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, और ये a माइनस एक्स, और ये हो गया यहाँ पे a प्लस एक्स। तो जब माइनस है तो उसका तो प्रॉब्लम है नहीं, आपने x इज ग्रेटर देन डायरेक्टली जैसे मैंने बताया नेगेटिव के लिए लिखना है वो लिख दो, ये हो गया। और दूसरा वाला क्या लिखोगे, अब जैसे ये जब नेगेटिव था तो हमने क्या लगाया, जब भी मेरा नेगेटिव है तो मैंने क्या लगाया है, ग्रेटर देन, तो जब मेरा पॉजिटिव होगा तो मुझे क्या लिखना है, लेस देन। गॉट इट। और यहाँ पे जो पॉजिटिव है लिखा है उसको अभी नेगेटिव लिख देना, दैट्स इट। तो ये आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके रीज़न ऑफ एब्सेंसी हो जाएंगे। और पोलार के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ इसी में ही। अगर पोलर में अगर मान लो आपको लिखा हुआ है r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, आपको पूछे लूप्स कितने बनेंगे, तो आपने क्या लिखना है, 2 × 2। ओके, मतलब इसमें मुझे 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो 2 2 ज़ा 4। लेकिन अगर यही मुझे क्या मिले, r इज इक्वल टू a cos 3 थीटा, तो लूप मुझे कितना लिखना है यहाँ पे, 3। क्यों, क्योंकि जब ऑड है तो वही रहेगा एज इट इज़। गॉट इट। और अगर इवन है, मतलब मेरा ये नंबर क्या है, इवन है, तो उसमें मुझे क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। ओके, तो इवन ऑड ये आप आइडेंटिफाई करो, और उसके हिसाब से एमसीक्यूज में आपको जब लूप पूछे तो आप बता देना। ओके, और अगर सिमेट्रिसिटी इसमें भी आ गया तो ज़्यादातर हमेशा याद रखना, जब कॉस थीटा है प्रॉब्लम में तो हमेशा बोलो उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, तो इसको एक्स एक्सिस नहीं बोलते हम, पोलार में क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन बोलते हैं। समझ में, इनिशियल लाइन मतलब ये एक्स एक्सिस है तो इसमें एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। ठीक है,
और अगर r का वैल्यू अगर r लिखा हुआ है, r स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको हमेशा हम बोलेंगे किसके अलोंग सिमेट्रिक है, पोल। पोल मतलब क्या, अगर ये पोल के इधर ऐसा बन रहा है तो पोल के इस तरफ भी बनेगा वो। और अगर जनरली तुम्हारे प्रॉब्लम में साइन थीटा है तो हमेशा बोलो पाई माइनस थीटा पुट करना पड़ेगा, और वो किसके अलोंग सिमेट्रिक होगा, उसको ऐसा लिखो, अलोंग वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ऐसा ये डायग्राम याद रखो। ओके, और इन शॉर्ट वी कैन से वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। गॉट इट। तो इस तरीके से है। अगर मान लो आपको लिखा है r इज इक्वल टू ए साइन 3 थीटा, और कुछ ऑप्शंस आपको लिखे हों, जैसे इसका टेंजेंट पूछे, तो जिसमें आपको ऐसा लिखे मिले, ये पूरा इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 3 रहेगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। गॉट इट। ऐसा नीचे 3 होगा, वही आपका आंसर होगा। तो अगर एग्ज़ाम में अगर कुछ आता है, ये इस तरीके का आप MCQs आप देख सकते हो, मैंने जो आपको बुक रिफ़र किया है उसमें देखो आप, अगर यहाँ 3 लिखा है तो डिनोमिनेटर में सभी की जगह यहाँ पे 3 लिखा मिलेगा, वही वाला आंसर करेक्ट होगा। अगर मान लो 4 लिखा है यहाँ पे, तो सभी के नीचे यहाँ क्या लिखा मिलेगा, 4, वही करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप जितना MCQs कवर होता उतना मैंने कवर किया है, आपको बताया है। कार्टेशियन में आपको पूछ सकता है, इंटरसेक्शन एक्सिस वगैरह भी पूछ सकता है, तो उसमें कुछ नहीं है, आपको सिंपली आपको 0 x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 0 पुट करो, है ना। इसका वैल्यू अगर 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो स्किप किया है। सिंपली मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बता दिया है, याद रखना है। एग्ज़ाम में अगर आया तो कार्टेशियन का सिमेट्रिसिटी से देख लो, टेंजेंट अच्छी तरीके से देख के जाओ, टेंजेंट के बाद आइसोमटॉप्स देख लो, है ना, एंड आइसोमटॉप्स के बाद में रीजन ऑफ एब्सेंसी ये देख के जाओ, और पोलार में लूप्स कितने बनेंगे वो देख के जाओ अच्छी तरीके से। और उसका भी मैंने बता दिया है, उसमें किसके अलोंग सिमेट्रिक होगा मैंने बता दिया है। और अगर कुछ इस तरीके का आ गया तो आप देख के बता सकते हैं। ओके, तो इतना